दिखा देता हूँ मैं आपको, याददाश्त ताज़ा हो जाएगी आपकी। ठीक है, अकाउंट हेल्थ कि भाई यहाँ पे अपने अकाउंट की आप हेल्थ चेक कर सकते हैं कि भाई 12 पॉइंट पे, 24 पॉइंट पे, 36 पॉइंट पे कल हमने यहाँ पे इसको छोड़ा था। ठीक है, याद है, भूल गए? याद है। ठीक है, नीचे आते हैं लर्न एंड ग्रो। लर्न एंड ग्रो क्या है? दराज यूनिवर्सिटी। मैं काम की नहीं है, अगर आप देखना चाहें आप देख लियो। यहाँ पे क्या होता है कि आपको छोटी छोटी वो तस्वीरें बता रहा होता है, ये काम ऐसा होता है, ये काम ऐसा होता है, जैसे हेल्प सेंटर होता है। ठीक है, तो उस तरीके से ये आपको दे रहा होता है FNQ। जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ भाई प्रोडक्ट एग्जाम्पल में, यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, सिर्फ प्रोडक्ट लिखा, मैंने एंटर किया, तो मुझे वो टॉपिक दे देगा भाई, प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, जैसे दराज मार्केटिंग सोल्यूशन। दराज में जैसे कल हम देख रहे थे ऐड कैसे चलते हैं, 1000 रुपये का बजट जो होता है, तो वो कैसे चलना है आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको छोटे छोटे तरीके बता देगा। जैसे ये नीचे लोगों ने कमेंट करा है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, ये मटेरियल FNQs वगैरह, इसकी छोटी सी वीडियोस मिल जाएगी आपको, पढ़ना चाहें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे ये मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, मैं आगे करते हुए बताया भाई पे फॉर रेफरेंस, मतलब आपने इसके पेमेंट करनी है। ठीक है, मैं ये फायदा होगा आपको, वो चीज़ें आपको बता रहा है कि आपने ऐड वगैरह कैसे चेक करने, कैसे चलाते हैं। ठीक है, जिसको FNQs बोलते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, इनका यूट्यूब का चैनल भी है दराज का अपना। ठीक है, वो भी देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं, वो दराज यूनिवर्सिटी के नाम से ही है। ठीक है, नीचे आते हैं स्टोर। ठीक है, स्टोर डेकोरेशन छोड़ते हैं इधर, आज बेसिक स्टोर डेकोरेशन वैसे मैं बता देता हूँ क्या होती है। स्टोर डेकोरेशन होती है आपका स्टोर डिजाइन करना। ठीक है, आप स्टोर अपना डिजाइन करना, वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ती इसकी, क्योंकि दराज आपको स्टोर डिजाइन करके देता है। अगर आप खुद करना चाहें, मैं वो आपको सिर्फ बता देना कैसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दराज करके देता है आपको। ठीक है, आप स्टोर डेकोरेशन में क्लिक करेंगे, ये आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरे को दिखा देगा मेरा स्टोर कैसा दिखता है। ठीक है, ये मेरे प्रोडक्ट आ रहे हैं। ठीक है, नीचे प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से मेरे को वो दिखा रहा है भाई आपका स्टोर ऐसे दिखता है। भाई प्रोडक्ट ऐसे दिखते हैं, ये सारे प्रोडक्ट मेरे स्टोर के हैं, किसी और बंदे के नहीं, फिर मेरे ही हैं। ठीक है, अगर आपने इसको चेंज करना है कि भाई मेरे को क्या है, इसका नाम क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, तो आप यहाँ से एडिट करके, जैसे कैनवा पे काम किया किसी ने, ठीक है, कैनवा पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ना, तस्वीर उठा उठा के डाल रहे होते हैं, ये इस तरीके से ये काम करते हैं। वैसे करने की जरूरत नहीं है आपको, ये दराज करके देता है, ये इसी दराज ने किया आपको। ठीक है, ये साइड में चीजें जैसे प्रोडक्ट, मैं यहाँ से उठा के यहाँ करूँगा, देख रहे हैं सेम आ गया, मगर इसे नहीं चाहिए, मैं दूसरे तरीके से करूँगा। अब प्रोडक्ट मेरे को इस तरीके से दिखाने लग गया हो भाई, पहले आपका ये सिंपल सिंपल आपने उठा उठा के यहाँ से यहाँ कर, उसके बाद आपको समझ में आ गया भाई, ये जैसे मैं नीचे करता हूँ यहाँ से कि भाई ये स्टोर मेरे को समझ में आ गया, सही है यार मेरा स्टोर मेरे हिसाब से। ठीक है, जैसे ये देख रहा हूँ, ओके, यहाँ से आप पब्लिश करेंगे तो ये पब्लिश लाइव हो जाएगा। ठीक है, इसमें से दो काम आपने करने होते हैं, करने हो तो इसे जरूरी वो भी नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लोगो आ रहा है आपका, ठीक है, ये बैनर है। ठीक है, आपने इस लोगो बैनर लगाना होता है। ठीक है, अगर आप लोगो बनाना आता है आपको बना लें, अगर नहीं आता तो गूगल से डाउनलोड कर लें पिक्चर कोई भी लोगो की, अब कैनवा से बना के लोगो लोगो बना के, ठीक है, लोगो लगाने के लिए, हाँ, अपने अपने नाम का, जैसे आपके नाम की क्या है, नाम क्या रखा था, चौको, ST के नाम से लोगो बना दें, शॉर्ट फॉर्म में ST। ठीक है, इस तरीके से आपने स्टोर का नाम रखा था, नहीं रखा था? ठीक है, तो उस तरीके का आप लोगो लगाना चाहें लगाते हैं, अगर ना लगाए तो हाँ AIC बना लें। हाँ, मसला नहीं है। हाँ AIC बनाते हैं, मैं बता भी दूंगा ये कैसे काम करता है, 2-3 टूल। इसके बाद टूल की क्लास है आपकी, तो टूल के अंदर आपको काफी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, अगर लोगो लगाना कैसे मैं आपको बता देता हूँ। स्टोर डेकोरेशन के नीचे लिखा हुआ है स्टोर सेटिंग। ठीक है, स्टोर सेटिंग में आप क्लिक करेंगे, 11 स्टोर लोगो। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ से अपलोड कर देंगे, आप अपलोड करेंगे, वाला लोगो लग जाएगा यहाँ। ठीक है, ये आपके स्टोर का नाम है, जो आपने नाम रखे शहबाज मेवा ट्रेडर्स लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये आपके स्टोर का लिंक है। कोई भी बंदा बोलता है अपने स्टोर का लिंक दे, मोबाइल के अंदर तो ऊपर ही आ रहा होता है, मोबाइल के अंदर मसला नहीं है। ठीक है, मोबाइल के अंदर ऊपर ही आ रहा होता है। कोई बंदा बोलता है कि मुझे स्टोर का लिंक दे, ये लिंक कॉपी करके आप उसको दे देंगे, तो वो जैसे ही आप इंटर करेगा आपको डायरेक्ट स्टोर पे पहुंच जाएगा। जैसे आप किसी को बोलते हैं मेरे स्टोर पे शॉपिंग करो, या फिर व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, आप यहाँ से ऑर्डर कर लें। ठीक है, आप यहाँ से ये लिंक दे सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, जो बैनर बैनर अपलोड करना है आपने यहाँ से बैनर अपलोड करना है। ठीक है, लोगो यहाँ से लगाना है, बैनर आपने यहाँ से लगाना है, ये आपके लिंक आ गया। ठीक है,
यहाँ पे दोबारा बताता हूँ, स्टोर सेटिंग के अंदर आपको सेटिंग मिलेगी, ठीक है। नीचे आते हैं फाइनेंस, फाइनेंस पे क्लिक करता हूँ, माई इनकम। माई इनकम, इसमें आपको दिखती है आपकी कितनी पेमेंट कब आनी है, कौन सी तारीख को कितनी पेमेंट आएगी, कितने पेमेंट रहेगा ये दराज के बाद। जैसे ये आ रहा माइनस 1180 रुपये, अभी स्टोर जो है माइनस में, क्यों माइनस में, ये ऑर्डर कैंसिल किया है मैं, देख रहे हैं यहाँ पे लियो, मैं आपको बता दूंगा भाई ऑर्डर आप कैंसिल करेंगे तो आपको पेनल्टी और आपके ऊपर रेटिंग वो डाउन होगी। तो ये जिसका स्टोर है उसने ऑर्डर कैंसिल किया, उसको पेनल्टी लगी है, ठीक है। इस 200 पेनल्टी, फिर 5 रुपए, ठीक है, फिर 950 रुपये इस ऑर्डर की, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेनल्टी दराज सजा देता है, भाई आपने ऑर्डर कैंसिल किया, ठीक है। इसका तरीका ये होता है, मिसाल के तौर पे देखें, आप यहाँ पे कोर्स करने आए, हमने आपको सीधा रास्ता भी दिखाना है, उल्टा रास्ता भी दिखाना है, आपकी अपनी मर्जी, आप सीधे रास्ते पे चलना चाह रहे हैं, आपको हो सकता है मैं मेरी बात गलत लगे, सर आप तो गलत बोल रहे हैं, ठीक है, मैं आपकी बात पे अमल नहीं कर रहा, आप ना करें, हमने उसका हल बताना है, इसका हल ये, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको एक सप्लाई, एक दुकानदार से आप माल ले रहे हैं, ठीक है, दराज पे वो चीज़ का ऑर्डर आया, ठीक है, अब दुकानदार के पास आप जाते हो, दुकानदार बोलता है भाई वो चीज़ नहीं है मेरे पास, खत्म हो गई, आपने आगे पीछे ढूंढा, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं मिली आपको, भाई है ही नहीं हो। अब आप इसका हल क्या है, हल ये, कस्टमर से आप कांटेक्ट करोगे, कस्टमर को बोलोगे सर आप ऑर्डर कैंसिल कर दो, आप नहीं कैंसिल करोगे, कस्टमर को बोलो, बिल फर्स्ट, कस्टमर बोलता है कि भाई मैं कैंसिल नहीं कर रहा, मेरे को चाहिए चाहिए, फिर आप कैंसिल करेंगे, आपकी रेटिंग डाउन होगी। इसका यही हल होता है, जो फ्लायर होता है, फ्लायर में लेबल लगाएं, लेबल लगा के उसमें बॉल पेन डाल के भेज दें, ठीक है। जब आप उसमें बॉल पेन डाल के, पूरी बात सुनिए, ठीक है, बॉल पेन डाल के आप कस्टमर को भेजेंगे। अब जो बॉल पेन क्यों बोलते हैं हम लोग, ये फ्लायर है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, उसने कस्टमर ने ऑर्डर किया हुआ ये, ठीक है, अब मैं इसकी जगह ये चीज मेरे को नहीं मिली, अब मैंने बॉल पेन डाल दिया, ठीक है, अब मैंने इसको बंद कर दिया, अब राइडर गया कस्टमर के पास, कस्टमर पार्सल पकड़ रहा है, मतलब ये तो खाली है यार, सर इसमें तो बॉल पेन, मैंने तो ये ऑर्डर ही नहीं करा, मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। जब वो बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए, पार्सल क्या होगा, दिल भी फेड, तो आपकी रेटिंग पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम बॉल पेन बोलते हैं। बॉल पेन को आपने पैक नहीं करना, जब आप पैक करेंगे तो वो उसको पता ही चलेगा अंदर क्या है, बॉल पेन क्या है, या आप खुद भी पता लगा लेंगे बॉल पेन है, जब यूं छुएंगे पता चल जाएगा भाई पेन नहीं है, तो मैंने तो पेन मंगवाया ही नहीं, ठीक है, ये फर्क आ जाता है। अब आपकी अपनी मर्जी है, ये आप करना चाहें कर लें, नहीं करना चाहें आप ना करें, ठीक है, हमारा काम है आपको बताना, ठीक है। बहुत से काम टेढ़े होते हैं, बहुत से लोग हमसे बहस करते हैं, सर आप उल्टा काम सिखा रहे हैं, भाई मैंने सिखाना बताना है, ठीक है, आपको नहीं अमल करना, आप ना करें, हमें कोई एतराज नहीं है इसमें, फिर आप ऑर्डर कैंसिल कर दें, आपकी रेटिंग का नुकसान होगा, या तो पेनल्टी लगेगी या तो आपकी रेटिंग डाउन होगी, ये चीज है क्लियर। ये जुगाड़ है, ठीक है, तो इससे आपका स्टोर बच जाता है। अब इसमें कस्टमर का भी नुकसान नहीं हुआ, आपका नुकसान क्या होगा, सिर्फ 5 रुपए, पांच ये फ्लैट जो होगा 5-10 रुपए 15 रुपए का आपका नुकसान होगा, ठीक है। वो 200 से बेहतर ही है, फिर आपकी जो स्टोर की रेटिंग है, ये कभी 100 में से एक प्रोडक्ट के साथ होता है, ये भी नहीं कि हर प्रोडक्ट के साथ हो रहा है, 100 में से एक के साथ होता है, ये इतना कोई मेजर वो नहीं है कि बंदा बोले यार मेरे सारे प्रोडक्ट ऐसे जा रहा है, ठीक है। हमारा एक स्टूडेंट था, उसको तो मैंने उसको अल्लाह उसको हिदायत दे, पता नहीं सुधरा नहीं सुधरा, वो तो पत्थर डाल के बेचता, ठीक है। वो पत्थर उसको एक बार, जैसे आपका एड्रेस है वो भी आउट ऑफ सिटी का था, ठीक है, वो भी किसी और शहर से आया था, जैसे आपका एड्रेस हमने डाला हुआ है ना, कि आपका वो काम वहीं से करता था, ठीक है, मगर रिटर्न एड्रेस उसने यहाँ का डाल दिया गलती से, ठीक है, बाद में उसे चेंज करना भूल गया, उसने पहले एड्रेस वहाँ यहाँ का डाला था, यहाँ का डालने के बाद अपना वहाँ का डालना था उसने, वहाँ का डाल दिया, बिजनेस एड्रेस तो वहाँ का डाल दिया उसने, रिटर्न एड्रेस वहाँ डाल दिया, एक पार्सल उसका आ गया यहाँ पे हमारे पास गलती है, ठीक है। वो पार्सल मैंने बोला यार ये पार्सल हमारा इस नाम का कोई स्टोर ही नहीं है, हमारे हमारे 8-9 स्टोर है, उसका नाम ही नहीं है वो जो उस पर नाम लिखा हुआ। मैंने दानिश को बोला, मैं पार्सल खोल, पार्सल खोला, उसमें पत्थर निकले, ठीक है भाई, मैंने बोला यार मेरे को समझ में आ गया है कोई स्टूडेंट ही, ठीक है, मगर ये नहीं पता कौन, वो मैंने उनको सिस्टम में डाला, सिस्टम में उनकी तस्वीर आ गई कि भाई ये बंदा है, ठीक है भाई, मैंने चाचा थे भी वो चाचा, ठीक है, 45 थी 50 साल उनकी उम्र थी, तो मैंने बोला चाचा क्या कर रहे हो यार, तुम किस काम में लगे, स्टोर खराब हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, तुम किस काम में लगे, बोला आपने बोला था खाली फ्लायर वो बॉल पेन डाल दो, मैंने पत्थर डाल दिया, मैंने बोला बॉल पेन में वो पत्थर पैक करके भेजने में बहुत फर्क है, वो पत्थर किसी बॉक्स में डाल के ऊपर टेप मार के, वो किसी 5-6 साल के जो पार्सल होते थे ना, वो ये काम करते थे, ठीक है। मैंने चाचा तुम्हारा मसला नहीं, तुम अभी तुम कर रहे हो 2-3 ऑर्डर करोगे, तीसरे ऑर्डर पर पकड़े जाओगे, स्टोर बंद हो जाएगा, वही बात हुआ, फिर उनका मैसेज आया मेरा स्टोर बंद हो गया, नया स्टोर बनाना है ये वो, तो मैं तुम नहीं करो ना ऐसे काम, आते हैं बहुत से ऐसे बंदे भी आते हैं, ये चीज है।
ठीक है। अगर यहाँ तो आपको दिखा रहा है टोटल, अब आपने चेक करना है कौन सी पेमेंट कब आई। ठीक है, यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे डेट दिखा देगा। जैसे ये पेमेंट आ रही है 9/2018, ये 18 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर के बीच में इतनी पेमेंट आई, फिर 25 दिसंबर से इतनी पेमेंट आई, ये सारी आपको पेमेंट दिखा रहा है। ठीक है, 13,000, 3,000, 6,000, 7,000, 5,000। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारी पेमेंट दिखा रहा है। तो यहाँ से इस तरीके से आपको पेमेंट दिखाता है कौन कौन सी पेमेंट, कितनी पेमेंट कब आई। ठीक है, उस टाइम पे आ जाती है। ठीक है, वैसे इक्का दुक्का कोई लेट होती है मतलब आ जाती है। अगर वही बात, अगर पेमेंट इस तारीख को नहीं आई, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, लाइव चैट पे इनसे बात कर लेनी, भाई मेरी ये पेमेंट इस तारीख को आनी थी, ठीक है, मेरी पेमेंट नहीं आई। अब वो आपसे क्या मांगते हैं, जब भी दराज आपसे मांगेगा, वो मांगेगा ये स्टेटमेंट नंबर। स्टेटमेंट नंबर बता दें मुझे, भाई कौन सी स्टेटमेंट नंबर बताएं, कौन सी स्टेटमेंट में पेमेंट नहीं आई आपको। आप ये टाइम बताएंगे और ये डेट बताएंगे, दोनों मैं यहीं से कॉपी पेस्ट करके उसको भेजने, भाई ये पेमेंट मुझे रिसीव नहीं हुई। ठीक है, वो आपको बता देगा। ठीक है, नीचे आते हैं सेटिंग एंड सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, चैट विद अस, ये वही चीज है। ठीक है, यहाँ आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नई विंडो ओपन हो रही है, यहाँ पे क्या है, वो इसी की साइड में ऑप्शन आ रहा है, तो काम एक ही है। ठीक है, यहाँ यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये चीज ऐसे नई स्क्रीन में ओपन होगी, और यहाँ पे करेंगे तो साइड में ही ओपन होगी। ठीक है, इसमें यहाँ पे चैट करने का फायदा क्या है, आप यहाँ पे लिखते जाएंगे, वो साथ साथ बताएगा, आप यहाँ से साथ साथ काम करते जाएंगे, ये फायदा है। यहाँ क्या होता है कि भाई यहाँ से देखोगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर यहाँ से देखोगे, फिर यहाँ जाओगे, ये चीज, ये फर्क है इसमें। बाकी काम सेम ही है। नीचे आते हैं माय अकाउंट, इसमें काफी सारी एक्स्ट्रा चीजें भी हैं जो आपके काम की नहीं, कुछ चीजें आपको बताया था। ठीक है, सेटिंग में क्लिक करेंगे आप, वहाँ एड्रेस चेंज करना। ठीक है, ये आपके जैसे स्टोर का नाम आ रहा है, सेलर आईडी आ रही है। ठीक है, सेलर प्रोफाइल। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और ये जो आपने नाम लिखा था, जैसे ये यहाँ पे लिखा मोहम्मद शहबाज। ईमेल चेंज करनी है, आप यहाँ पे मॉडिफाई क्लिक करेंगे, आप अपनी ईमेल चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, नंबर चेंज करना, आप नंबर चेंज कर लें, अपने स्टोर का नाम चेंज करना, आप यहाँ से चेंज कर लें। यहाँ लिखा हुआ हॉलीडे मोड, हॉलीडे मोड यहाँ पे लिखा हुआ ऑन। इसका मतलब ये आप छुट्टियों पे, अगर ये ऑफ है तो आप छुट्टियों पे नहीं, आपके पास ऑर्डर आएंगे। ऑन ऑन पे होगा तो ऑर्डर नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आपने ये चेंज करना है, जैसे यहाँ पे ऑन पे करा हुआ है, इसको ऑर्डर ना, आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप इसको ऑफ कर देंगे, तो आप दुकान आपकी, बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है आप छुट्टियों पे जाना चाह रहे हैं, जाना चाहते हैं। ऑन मतलब जाना चाह रहा हूँ, ऑफ मतलब नहीं जाना चाहता। ठीक है, यहाँ उल्टा हिसाब दिया हुआ है। ठीक है, तो बंदा थोड़ा कंफ्यूज होता है यार, ऑफ का मतलब क्या दिया हुआ, ऑन का मतलब क्या दिया हुआ। यहाँ उल्टा हिसाब है, ऑफ मतलब भाई ऑर्डर आएंगे, ऑन मतलब ऑर्डर नहीं आएंगे। ठीक है, बिजनेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो जो एड्रेस आपने दिया था, उसने एनईसी नंबर दिया, एनईसी भी पिक्चर दी थी, बीच जो चीजें आपने अकाउंट बनाते हुए दी थी ना, वो चीजें आपको दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये ब्रांड लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ब्रांड वही है जो यहाँ पे लिखा हुआ था, ब्रांड मैनेजमेंट। सेम चीज है कि भाई आप अगर कोई ब्रांड की चीज बेचना चाह रहे हो, जो डॉक्यूमेंट जमा करवाओगे, आप यहाँ से भी करवा सकते हो, यहाँ से भी करवा सकते हो। ठीक है, अकाउंट सेटिंग में क्लिक करेंगे, अगर आपने अपना पासवर्ड वगैरह चेंज करना है। ठीक है, ये पासवर्ड चेंज करना है, मॉडिफाई क्लिक करें, अपना पासवर्ड चेंज कर लेंगे आप। ठीक है, नंबर चेंज करना है, ईमेल चेंज करनी है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जब है, ये रोज तो आपकी काम ही नहीं आएगी, जब आपकी जरूरत होगी जब ही इस्तेमाल में आएगी, क्योंकि आप रोज रोज तो पासवर्ड चेंज नहीं करेंगे। जब आपको जरूरत होगी जब भी आप इस्तेमाल करेंगे, और जब आप हमारे से पूछ भी सकते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट में आप क्लिक करेंगे, अगर बैंक अकाउंट चेंज करने, जैसे आपने अभी जैस कैश डाला है, कल को आपने बैंक अकाउंट डालना, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जब चेंज करने की जरूरत भी पड़े तो आप उनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। कमीशन, यहाँ से कमीशन पता चलता है दराज कौन सी चीज पे कितना कमीशन देता है। जैसे ये फर्नीचर एंड डेकोर के ऊपर 13.30% है। ठीक है, मतलब 1,000 के ऊपर हो गया आपका सीमन 133 रुपये। ठीक है, इस तरीके से ये चीज हो गई। स्टेशनरी क्राफ्ट 4.30। ठीक है, टॉपअप आपको काम करनी है, वीडियो एंड गेमिंग, जिसके अंदर जैसे आप कल स्मार्ट वॉच वगैरह डाल देते याद है,
टीवी एंड ऑडियो वीडियो गेमिंग एंड वो जो कैटेगरी आप डाल रहे हो उसके ऊपर कितना है 8.60%, मतलब 8.60% ले रहा है वो टीवन आपको समझ लें टीवन 86 रुपये, हज़ारों के ऊपर 86 रुपये। तो बाकी गवर्नमेंट के टैक्स वगैरह भी होते हैं, वो मिला के टीवन 15% बन जाता है। ठीक है, वो भी अब कैलकुलेशन के ऊपर जाएंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा प्राइस की कैलकुलेशन कैसे होती है। ठीक है, क्लियर है, कोई मसला है इसमें? ठीक है, अब देखते हैं हम कैलकुलेशन। देखिए कैलकुलेशन का ना अभी तो आपको मसला होगा, ठीक है, अभी आप शुरू में नए नए, जब आप पुराने हो जाएंगे ना, अभी मिसाल एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपको, अगर आप दूध की दुकान पे जाते हैं, दूध कितने रुपए किलो है? 120। सही है यार, यहाँ 220 रुपये। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे जैसे आपने 1000 का नोट दिया उसको, ठीक है, 150 रुपये किलो दूध है, ठीक है, कभी आपने कैलकुलेटर पे हिसाब करा? ठीक नहीं, मतलब करने की जरूरत तो नहीं पड़ी, आपको पता है ना 1000 में से 150 क्या कितने बचे, कभी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? फिर आपको दिमाग काम करने लग गया, उसकी चीज को याद हो गया कि 1000 में 100 गए 900 बच गया, 1000 में 500 गए 500 बच गया, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही है, जब आप काम करते जाएंगे तो आपके माइंड में कैलकुलेशन होगी, भाई 500 की चीज आ रही है, मैं कितने की बेचूंगा, कितने बचेंगे। ठीक है, शुरू में आपको जरूरत पड़ती है। अभी क्या है, मैं आपको एक मैनुअल तरीका बताता हूँ पहले, फिर मैं आपको एक टूल बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आते हैं प्रोडक्ट प्राइस में, प्रोडक्ट चीज कितने की आएगी, उससे हम जमा करेंगे दराज कमीशन। ठीक है, फिर जमा प्रॉफिट। मिसाल के तौर पे आपने एक चीज आई है आपके पास 500 की, ठीक है, 500 की चीज आई है, अब वो है कोई स्मार्ट वॉच। मैंने आपको बताया कि स्मार्ट वॉच जैसे आपको वहां पे लिखा हुआ 8.50%, ठीक है, और वैसे नजर लगाए तो तुम्हें राउंड फिगर करने 15% ले रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट की टैक्स वैट चार्जेस गवर्नमेंट टैक्स भी देती है इसमें ना। ठीक है, फिर हैंडलिंग फी भी 2-3 तरह के टैक्स लगते हैं इसके ऊपर, तो मैं इतना आपको परेशान नहीं करना चाह रहा, इसलिए बता रहा हूँ कि भाई 15% उस पर लगाते हैं। ठीक है, अब 500 का जो हुआ 15% देख लेते हैं कितना होता है। ₹75। ठीक है, इसमें 500 का 75 रुपये। अब लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं कि यहाँ पे 75 रुपये लिखते हैं, मैं आपको चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे 75 रुपये लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें आपने प्रॉफिट कितना लेना है, मिसाल आपने बोला भाई मैं 300 रुपये में बेचना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 300 रुपये लिखे, अब चीज कितनी की हो गई, 875 रुपये की। अगर आप 875 की बेचते हैं तो आपको कितने बचेंगे? 300 सही बोल, मगर ये हिसाब गलत है। ठीक है, दराज कभी भी इसके ऊपर कमीशन नहीं लेता, दराज लेता जितने का आप बेच रहे हैं। जैसे आप 800 का बेच रहे हैं तो 800 के ऊपर कमीशन लेगा। अब मैं अगर यहाँ पे हिसाब लगाऊं 800 रुपये, 800 का कितना बनना पड़, एक मिनट में देखता हूँ, 800 का 75%, 15, 120, फर्क आ गया। ठीक है, तो पहले आपने क्या करना है, पहले प्रोडक्ट प्राइस जमा करनी है, फिर इसमें अपना प्रॉफिट जमा करना है, फिर कमीशन जमा करना। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत ऊपर से जा रहा होगा, समझ में आ जाएगा, अभी आगे जब जाएंगे ना उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने डाल दिया भाई 500 की चीज आई, ठीक है, 300 मैंने जमा करा, वहां कितना आया, 120। ठीक है, अब कितने की चीज बन गई, ये बन गई 920 रुपए की। ठीक है, अगर आप 920 रुपए की चीज बेचेंगे तो आपको 300 बचे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आई समझ में आपको? नहीं, अब शुरू के अंदर अगर मिसाल के तौर पे अगर आप खुद प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कि आप खुद पार्सल पैक करके भेज रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप ये 300-200 प्रॉफिट रखें, जायज है, मसला नहीं है, आपका सही चल जाएगा। क्यों? आप जाएंगे पेट्रोल भी लगेगा। अगर आप किसी से सर्विस ले रहे हैं तो शुरू के अंदर आप 100 रुपए तक का प्रॉफिट रखें, पहले आपका काम चलना शुरू हो। ठीक है, क्यों? आपको कहीं जाना नहीं, घर पे बैठे बैठे आपको प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो आप 100 रुपए तक का या 90 रुपए 80 रुपए, ठीक है, अगर आपको 100 भी बच रहा तो मसला नहीं शुरू में। ठीक है,
ठीक है, क्लियर है। अब इसकी जगह हम जो यूज, ये तो मैनुअल तरीका था, इसकी जगह हम यूज करते हैं एक प्रॉफिट कैलकुलेटर। यहां मैं लिखूंगा जार्विस जार्विस दराज कैलकुलेटर, तो मैं इंटर करूंगा। ये इतना चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप, ठीक है, जो मैं भी बता रहा था, ये कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लिखो। अब यहाँ पे क्या है, आपने इसको यहाँ पे बोला भाई कितना कितना कमीशन हो, ठीक है, आपने वहां से आकर कमीशन देख लिया लिस्ट में से, भाई कौन सी कैटेगरी है, कितना कमीशन है, ठीक है। अब जितना जो आप तो एडिडोप के साथ काम करेंगे, ठीक है, एडिडोप पे क्या है, जितने भी प्रोडक्ट है इसमें 15 16 17% कमीशन होता है, 17% भी लेके चलना है, आपने यहाँ करना है 17, ठीक है। जितने की चीज आ रही है वो चीज आप उतने आपने पैसे यहाँ पे लिख देने। मिसाल को ऐसी चीज है जो एलिडॉप पे आपको 500 की मिल रही है, ठीक है, सर्विस चार्जेस मिला के 80 रुपए के मिला के आपको 500 की मिल रही है, आपने यहाँ पे कर देना 500, ठीक है। अब यहाँ पे आपने करना कितने की बेचनी है, मिसाल के तौर पर 500 की आप चीज लेते हैं और 800 की आप बेचते हैं, यहाँ 800, यहाँ पे आपने एक कर देना है, ठीक है, बाकी चीजें ऐसी लिखी, ठीक है। अगर आप 500 की लेके 800 की बेचते हैं तो आपको 114 रुपए बचेंगे यहाँ पे लिखो, तो वो जो इतना वो चेक करना था वो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है कोई मसला इसमें, ठीक है। यहाँ पे अपने कमीशन डालना है, ठीक है, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की प्राइस डालनी कितने की आ रही है, यहाँ आपने कितने का बेचना है, यहाँ पे एक कर देना, यहाँ पे 10 लिखा होगा, ठीक है, वैसे 10 भी लिखा होगा तो मसला नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये बेसिकली आपको एवरेज सेल बता रहा होता है, ठीक है। आपने यहाँ पे 10 कर दिया, ठीक है, एक करना है, एक कर देना, 10 करना है, 10 कर दिया, ठीक है, मसला नहीं है, बाकी सेम ऐसे ही लिखा रहना, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा आपको 114 रुपये। अब इसलिए आप बोलते हैं 114 रुपये ज्यादा है, चलो मैं 100 रुपये में लाता हूँ, आप क्या बोलोगे, बोलोगे मैं 780 भी बेचता हूँ, ठीक है, तो मेरे को 98 रुपीज बचेंगे, और मैं 782 की बेचता हूँ तो इस 100 रुपये, और अब पूरे पूरे 100 रुपये बचाने हैं, ठीक है, 19-20 का फर्क आ सकता है, मसला नहीं है, ठीक है। 500 की बेच के 782 की बेचेंगे तो आपको पूरा पूरा 100 रुपये बचेगा, ठीक है, उस पर 1 रुपया कम हो, 1 रुपया ज्यादा हो, क्यों, परसेंटेज में फर्क आया, कोई मसला है इसमें, बिल्कुल, ठीक है। ये 20% आपका प्रॉफिट चल रहा है इस पे, और 20 22 23% प्रॉफिट इस दराज पे आम है, चलता है इतना, ठीक है। ये मोबाइल के अंदर भी ओपन हो जाएगा आपके पास, गूगल पे आप लिखेंगे जारविस दराज कैलकुलेटर तो ये मोबाइल के ऊपर ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको दराज पाकिस्तानी है, इसको नहीं छेड़ना, ठीक है, वो वही अलग शहर कंट्री के लिए, दराज बांग्लादेश, दराज नेपाल, दराज श्रीलंका, आपने इसको दराज पाकिस्तान पे ही रखना है, ठीक है, ये वैसे इसी पे होगा ये, एक टूल होता है हमारे पास, मैं किसी पुराने टूल रिमूव करता हूँ इसमें, मगर ये मोबाइल पे काम नहीं करता, ये लैपटॉप पे ही काम करता है, वैसे इसको आपको शुरू में जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसको आपको इस्तेमाल करने की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आपको प्रोडक्ट दिखा रहा था कौन सा प्रोडक्ट कितना बिक रहा है। सेलर डैश, ठीक है, सेलर डैश पे आप क्लिक करेंगे, आप लैपटॉप लैपटॉप लाएंगे, मैं उसमें इंस्टॉल भी करवा दूंगा, मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपने कर दिया इसको साइन अप, ठीक है, सेलर डैश डॉट पी के लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे साइन अप, ठीक है, साइन इन विद गूगल, मगर गूगल के साथ लिंक कर देगा ये आपको, ठीक है, ये ऑन हो गया, गेट एक्सटेंशन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अच्छा, रिमूव फ्रॉम क्रोम, दोबारा से ऐड आपको ये होगा, ऐड टू क्रोम, इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से ऐड, ये वैसे एक सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, ये मोबाइल पे नहीं होगा, मोबाइल पे नहीं होगा, ये वैसे प्रोडक्ट की ना लाइव दिखाता है, कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका, किसने बंदे ने कितना कमा लिया, इसको प्रोडक्ट हंटिंग बोलते हैं, तो जरूरत नहीं है आपको शुरू के अंदर, ठीक है, जब तक आपको जरूरत, इसकी जरूरत जब पड़ती है आप थोड़े बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं, जब आपके स्टॉक क्वांटिटी में माल उठाना हो, ठीक है, इंस्टॉल हो गया मेरे पास, ठीक है। मैं वापिस देखिए दराज डॉट पीके पे जाऊंगा,
ये देख रहे हैं नीचे नीचे आ गया भाई। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ भाई मेरे को मिसाल में बोलता हूँ स्मार्ट वॉच बेचनी है मेरे को, स्मार्ट वॉच लानी है मेरे को कहीं से खरीद के ना, मेरा दिल कर रहा है स्मार्ट वॉच में चेक करूंगा स्मार्ट वॉच में कितनी कौन कौन सी स्मार्ट वॉच ज्यादा बिक रही है, मैं यहाँ पे स्मार्ट वॉच रिसर्च करूंगा। ठीक है, स्मार्ट वॉच आएगी, ये स्मार्ट वॉच आ गई। ठीक है, इसको मैं रन करूंगा यहाँ से वेरीफाई, ठीक है मैं ओपन आगे जाएगा फिर इसको दोबारा बैक कर लूंगा। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट पर क्लिक किया। अब देखिए ये स्मार्ट वॉच है। ठीक है, वैसे डेटा दिखाना शुरू कर दिया। अब मैं इस पर कर्सर लाऊंगा ना, ये कर्सर, ये जैसे देखिए पिक्चर शो करेगा, ये स्मार्ट वॉच है, ये कोई नो ब्रांड है, नो ब्रांड का मतलब लोकल सेलर हमारी तरफ। ठीक है, कितने की बेच रहा है, 1948 की। ठीक है, 7 दिन में कितने ऑर्डर आए, ये पिछले 7 दिन, आज के दिन से पिछले 7 दिन में आए इसको 524 ऑर्डर आए। 30 दिन में कितने, 1300 आए, टोटल जो 7000 पीस बेच चुका है। 7 दिन की सेल इसकी 10 लाख की है, ये जो 7 दिन गुजरे इसकी 10 लाख की इसने सेल की है। ठीक है, 30 दिन में इसने 26 लाख की सेल की है, टोटल जो है 1 करोड़ के ऊपर की सेल कर चुका है ये। एक एक प्रोडक्ट की बात हो रही है, बाकी इसके स्टोर पर बाकी जो प्रोडक्ट होंगे वो तो अलग होंगे। ठीक है, इसी तरीके से नीचे का वो दिखा देगा, ये कोई ब्रांड बेच रहा है, बुल्स पीवीटी मतलब प्राइवेट। ठीक है, प्राइस इसकी ये है, 8 दिन में 7 दिन के अंदर ये 86 ऑर्डर आए। ठीक है, 30 दिन में इतने ऑर्डर आए, इसको टोटल आपको सेल दिखा रहा होता है ये। आगे आपको ये भी दिखा रहा होता है कि पंजाब का बंदा, ये सिंध का बंदा, ये पंजाब का है, ओवरसीज है, ये चाइना का कोई बंदा बेच रहा है। ठीक है, ये सिंध का, ये पंजाब का, ये चाइना का है। तो इस तरीके से आपको ये दिखा रहा होता है, यहाँ पे पंजाब सिंध ओवरसीज लिखा हो तो चाइना का बंदा बेच रहा है वो। ठीक है, अब मैं नीचे आता हूँ। ठीक है, जैसे ये कोई बंदा है। ठीक है, इसमें इसमें लाऊंगा ना कर्सर तो पिक्चर भी शो करा है भाई कौन सी पिक्चर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डेटा चेक कर सकते हैं। जैसे ये एक बंदा है, इसकी सेल तो 29,000 पीस बेचे हैं। ये भी कोई ब्रांड है। ठीक है, जिसकी आप पिक्चर कॉपी कर रहे थे, इसी बंदे की कॉपी कर रहे थे। इसने 7 दिन की जो सेल की है, ठीक है, 7 दिन की सेल, हाँ 15 लाख की है। फिर क्या 51 लाख की है, 51 लाख की, फिर 3 करोड़ के ऊपर की सेल करके बैठा हुआ है ये एक प्रोडक्ट से। तो जो बंदा बोलते हैं दराज पे पैसे नहीं, तो ये एवं नहीं बैठे हुए, चलो कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, पहले फेक ऑर्डर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मगर इतनी सेल वो कर रहे हैं। ये चीज अगर इसका मिसाल तो ये बंदा है 3 करोड़ में बैठा हुआ, अगर 10% इसका प्रॉफिट हो 30 लाख हो गया, मरे से मरा 10% उसने लिया ही होगा ना, ये फीस अभी तो काम नहीं कर रहा होगा कि भाई मैं अल्लाह के वास्ते काम करूँ। ठीक है, कुछ ना कुछ तो कमीशन प्रॉफिट रख रहा होगा ना, ये चीज है। 5% भी रखो तो 15 लाख रुपए ले गया, ये चीज है। तो ये टूल आपको बताता है कौन सा बंदा कौन से प्रोडक्ट पे कितना कमा। ठीक है, तो आप लैपटॉप लाएंगे। ठीक है, आपके पास आई थिंक लैपटॉप नहीं है। ठीक है, तो फायदा मसला नहीं है, वैसे भी आपको ये इस्तेमाल जो है 3-4 महीने के बाद होता है, जब आप स्टॉक बाय करने लगते हैं कि भाई मेरे को क्वांटिटी बाय करनी है। बंदा आपके पास कहीं से भी प्रोडक्ट आ गया, किसी बंदे ने बोला भाई मेरे को होलसेल में प्रोडक्ट मेरे से ले लो। ठीक है, तो आप बोलते हो कितने का दोगे, वो बोलता है भाई मैं साढ़े, तो आपको वो देगा 1500, आप बोलोगे 1500 का मैं तुमसे दूंगा 1400, 1948 रुपये तो दराज में बिक रहा है। ठीक है, कम से कम 1200, 1000 या 1200 का तो दे। ठीक है, और आपसे वो बोलता है ठीक है मेरे से ले लो, फिर आप चेक करते हो इस पे आके कि भाई ये बंदा कितने ऑर्डर ले 7 दिन के अंदर। ठीक है, हो सकता है जैसे इसने दिखाया भाई 7 दिन में इतने ऑर्डर आए। ठीक है, आपने ये चेक करना होता है इस पे कि 7 दिन के अंदर ऑर्डर आ रहे नहीं आ रहे, अगर टोटल सेल नहीं देखते। यहाँ पे आपको दिखा रहा है भाई 7.7 के मतलब 7,500 पीस बेचे हैं। हो सकता है 2 साल पहले बेचे हो। इस टूल का ये फायदा है, आपको 7 दिन की पिछली सेल बताता है भाई अभी भी इस प्रोडक्ट के ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया करंटली ये प्रोडक्ट चल सकता है। ठीक, क्लियर है। तो ये टूल बेसिकली आपको प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए, हंटिंग के लिए काम आता है। ठीक है, एक और टूल होता है हमारे पास आइडियोग्राम, ये मोबाइल में भी चल जाता है। ठीक है, ये बेसिकली यूज होता है जो लोग डिजाइनिंग का काम करते हैं। जैसे डिजाइनिंग का अगर आपने प्रिंटेड टी शर्ट बेचनी है, आपका दिल कर रहा है मैं प्रिंटेड टी शर्ट बेचूं, प्रिंटेड सूट बेचूं, नाइट सूट बेचूं। ठीक है, या प्रिंटेड कोई भी चीज बना के सेल करूं, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है ये लोड हो जाए, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ।
ठीक है, ये आइडियोग्राम टूल ओपन हो गया। ठीक है, अब इस पर देखिए पिक्चर्स आ रही है। ठीक है, ये भी किसी ना किसी इंसान ने बनवाई है एआई से। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है सेटमा। ठीक है, सेटमा। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप प्रिंटेड टी शर्ट का काम करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कस्टमर को बोल सकते हैं अपना नाम, ये डिजाइन जो है आप अपने टी शर्ट के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं हमसे। ठीक है, तो आपको ये अगर डिजाइन चाहिए, मैं से ही कोड आ रहा है पॉन्ट कोड। ठीक है, इसमें मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखवाता हूँ कि भाई मुझे इसकी जगह सलमा लिखा हुआ है, तो सलमा की जगह मुझे यहाँ पे रजा लिखवाना है। ये देखें सलमा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ मैं लिख दूंगा रजा। तो अब मैं करूँगा जनरेट। ठीक है, अब क्या करेगा, इसकी जगह वो रजा कर देगा। ठीक है, अगर आपको ये पूरा कोड लिखना आता है तो सही है, मसला नहीं है। पूरा कोड क्या है, पूरा कोड कोई अजीब कोड नहीं, से इंग्लिश लिखी हुई है कि भाई मुझे फला फला टाइप का, इस टाइप का डिजाइन चाहिए। ठीक है, तो ये आपको बना के दे देता है। नहीं, इसमें इसमें नहीं, पैसे सिर्फ भाई यूट्यूब वगैरह फेसबुक पे मिलता है, इस पे नहीं मिलता। गाँव जाओ तो यूट्यूब पे चैनल शुरू कर लो। देखे ना आ गए, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो उसने रजा के नाम को बना दिया। अब कस्टमर में बोल सकता हूँ आप डिजाइन पसंद कर लें, ऐसे 4 डिजाइन दे दिए मेरे को। एक में देखिए इसने यहाँ पे डायमंड लगा दिया, एक में इसने यहाँ पे रिंग लगा दिया। तो आप कस्टमर बोल सकता है सर डिजाइन पसंद कर लें, कौन सा चाहिए, मैं आपको टी शर्ट पे प्रिंट करवा दूंगी। हाँ, तो इससे बड़ा फायदा। अब मैं जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई भी चीज़ है, तो ये भी जितनी भी चीज़ें सारी किसी न किसी इंसान ने बनवाई है। ठीक है, जिसको जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी वो बनवा लेता है। ये चीज़ है, ये बिल्कुल ऐसे लगता है रियल है। जैसे ये भी चल सकता है आपका। ठीक है, जैसे क्रिसमस का होगा। ठीक है, क्रिसमस का डिजाइन हो तो आप क्रिसमस का डिजाइन बनवा सकते हैं इससे। जैसे अभी सेल आ रही है, न्यू ईयर सेल आ रही है, तो कोई भी चीज़ है आप यहाँ पे इससे बनवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ भाई, मिसाल के तौर पर जैसे आपका नाम क्या है? SHUKAT शॉर्टकट ट्रेडर्स लोगो। हाँ, आप ये यूएसबी से मैं प्रिंट प्रिंट निकाले, प्रिंट निकालने के बाद आप सामने रेक सेंटर है, वहाँ दुकान है सारी। ठीक है, वहाँ जाएंगे, वहाँ क्या आपको प्रिंट निकाल के टी शर्ट भी उनसे, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो वहाँ बराबर से खरीद के प्रिंट कर पाए। ठीक है, जैसे मेरा लोगो बना के दे दी शौकत ट्रेडर्स के नाम से। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगो वगैरह बना सकते हैं। डाउनलोड करना है, जैसे ये शौकत ट्रेडर्स जयपुर के तौर पर इसने डॉक्टर बना दिया। ठीक है, तो बेसिकली डाउनलोड करना हो तो यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है जेपैग, यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इसी चैट जीटीपी यूज किया। ठीक है, आपने यूज किया चैट जीटीपी, ये बहुत एडवांस टूल है। ये मदर ऑफ एआई है, मतलब ये सबकी मदर है। वह एआई शुरू यहीं से हुआ है। ठीक है, तो आप इससे पूछते हैं भाई दराज पर काम कैसे करें। ठीक है, ये पूरा बता देगा। उर्दू में बोलेंगे उर्दू में, इंग्लिश में बोलेंगे इंग्लिश में। ये आपसे इंग्लिश में भी बात करता है, उर्दू में भी करता है। ठीक है, इससे आप इससे काम ले सकते हैं। ठीक है, हाँ उर्दू में मैं उसको बोलता हूँ भाई रोमन इंग्लिश में बताओ।
और उसने जिसमें हम अपनी देसी इंग्लिश में बात करते हैं उसमें बताना शुरू कर दिया इसने। ठीक है, तो ये टूल बहुत एडवांस है। ठीक है, इससे कोई भी काम दराज पर, मिसाल के तौर पर आपके ऑर्डर नहीं आते, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दराज पर ऑर्डर कम आते हैं, ज्यादा कैसे करें। ठीक है, वो आपको बता देगा भाई ऑर्डर बढ़ाने के लिए आपको अपने ऑडियंस में यही काम करना पड़ेगा, इससे आपके ऑर्डर इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप आपसे ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब कोई भी मसला हो, कोई भी पूछे इससे। ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई भी एक्सवाइजेड पाकिस्तान में टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन से हैं। प्लेटफॉर्म बता दें, टिकटॉक पे, फेसबुक पे आपको। हाँ, आप इससे किसी भी बात करें। ठीक है, जैसे मिसाल आपको यूट्यूब की कोई चीज़ पूछनी है, व्हाट्सएप की कोई चीज़ पूछनी है, मैं से आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जो मेरे माइंड में आ रहा है ना, वो आपको तो आपको कल किसी और मसले में पूछना हो, तो ये मोबाइल पे भी काम करता है और लैपटॉप में भी काम करता है। ठीक है, इसका तो व्हाट्सएप नंबर भी आ गया। मैं व्हाट्सएप पे आ गया। हाँ, जीटीपी का व्हाट्सएप, इसका एक नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। वो मैटर, वो अलग, वो फेसबुक का। वो तो नहीं। ये इसका नंबर आ गया चैट जीटीपी पे। ये नंबर सेव करेंगे तो आपके पास चैट व्हाट्सएप पे ही चीज़ एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, हाँ ये नंबर, हाँ करना चाहे आप कर लेगा, मसला नहीं है। बताने का मकसद सिर्फ यही, ये टूल्स आपका काम बहुत आसान करते हैं। ठीक है, तो ये आप इससे कोई भी मसला होता है इससे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये वैसे मैंने बनवाई थी। हाँ, ये लोगो अच्छा बना। हाँ, ये भी नीचे भी मेरा ये वैसे बस हम जैकेट भी सेल करते हैं, तो ये जैकेट हमने सेल की थी पिछले साल की। तो बड़ी पिक्चर चाहिए थी हमारे, अपने बोला कौन प्रोडक्ट शूट करवाए, सीधे बनवा के फिर ये डिजाइन बनवा लिया हमने। ये चीज़ है। तो आपके काम आती रहती है ये, जरूरी नहीं है कि कभी काम ना आए, कभी ना कभी आपका काम पड़ जाता है इससे। जैसे देखिए क्रिसमस की है, अभी क्रिसमस चल रहा है तो लोगों ने क्रिसमस की बनवाई हुई पोस्ट। हाँ, अगर जैसे आपने बोला था पैसे मिलते हैं, हाँ यहाँ से बनवा के सेल कर दो, किसी को बेच दो तो वो पैसे मिलते हैं। हाँ, ये चीज़ है। तो किसी को अगर आपने सेल करनी है तो कोई बोलता है मुझे क्रिसमस की पोस्ट बना दो, आप बोलते हो भाई ठीक है 500 दो, मैं बना के देता हूँ, यहाँ से लाके बनवा के इसको भेज दी। ये इस तरीके से आप काम कर ले सकते हैं। और कोई सवाल, कोई चीज़ ये जो आपने साइट बताई थी। चैट जीटीपी। नहीं, ये डिजाइनिंग वाली। हाँ, अच्छा आईडी करो ये। मैंने कंटिन्यू गूगल पे हाँ करें, कर ली मैंने। ईमेल पे क्लिक करें, आपकी ईमेल आ रही है। इसको कंटिन्यू कर दो। अभी प्रोफाइल आ गई। आईडी करो।
जब आपका नाम होगा क्रेडिट प्रूफ नहीं आ गया। सर कैलकुलेशन समझ में आ गई कि भाई प्राइस कैसे, कौन से प्रोडक्ट की कैसे प्राइस लगानी, 500 की आ रही तो कितने की बेचनी है, कैसे बेचनी है। ठीक है, कोई सवाल दोबारा कोई चीज़ पूछनी तो पूछ ले मेरे से। जो प्राइस है उससे ऊपर हाँ, 500 की चीज़ आ रही है, 200 150 जो आप कमीशन ऐड करके, ठीक है, दराज का कमीशन आप ऐड करके, अगर आपको दराज का कमीशन नहीं मिल रहा आप गूगल पे भी लिखेंगे दराज कमीशन लिस्ट, तो आप उस तरीके से आपको कमीशन लिस्ट भी मिल जाएगी, वैसे गूगल से मिल जाएगी। ठीक है, वैसे बेहतर ये है, ये पता नहीं अपडेट हुई भी ना हुई हो, आपने वहाँ से चेक करना ज़्यादा बेहतर, मोबाइल पे चेक नहीं होती है। ठीक है, आपको ये गूगल से देखनी पड़ती है ये।